नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। किसान आंदोलन के तमाम नेताओं को आपने सुना है, किसानों की बातें सुनी हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसा इंटरव्यू कर रहा हूं जो मुझे खुद नहीं पता कि उस इंटरव्यू में मुझे क्या मिलने वाला है, लेकिन अब तक जो मैंने देखा, मुझे जो समझा, वो मुझे लगा कि ये इंटरव्यू आपको भी सुनना चाहिए। एक बच्चे के साथ मैं बैठा हूँ, उस बच्चे से मैं बात करूँगा और मैं इससे इतना प्रभावित हूँ कि मुझे इंटरव्यू करने के लिए बाध्य होना पड़ा। नाम क्या हुआ आपका? अंगद सिंह, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। अंगद सिंह भरतपुर राजस्थान से हैं, 8 साल के हैं, तीसरी क्लास में पढ़ते हैं और ये समय समय पर किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर सहित और भी किसी बॉर्डर पे गए हैं आप? मैं हर बॉर्डर पे गया हूँ, जितने भी बॉर्डर हैं सब पे गए। अच्छा, अब सीधे सीधे मैं पूछ लेता हूँ, इसलिए कि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि दरअसल ये आंदोलन है क्या। ये बात बहुतों को पता ही नहीं है। तो आप जब बताएंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा कि इतना छोटा बच्चा भी किसान आंदोलन के बारे में इतनी बातें जानता है। तो बताइए क्या है ये आंदोलन जो है, ये किसान जो है वो अपने हकों के लिए आए हुए हैं। ये चाहते हैं कि जो तीन काले कानून इन्होंने पास करे हैं, इनको वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। अब एक बात बताओ, ये बहुत लोग सवाल ये पूछते हैं मुझसे कि कानून तो कानून होता है, इसमें काला क्या और गोरा क्या, इसमें काला क्या? देखिए, मैं आपको कानून तो बता दूंगा। अब एक काम करिएगा, मुझे बीच में टोकिएगा मत। पहले मैं पूरे सब कुछ बताऊंगा, बीच में टोकना नहीं है। ठीक है? चलो देखिए, सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है, दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर, और जो तीसरा कानून है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अब मैं आपको इनके पॉइंट बता देता हूँ। जो सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर, इसमें ये है कि आप जो अपना सामान है उसको कहीं भी बेच सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो भाई वो जो किसान है वो इतनी दूर जाएगा और गाड़ी करेगा, ठीक है, गाड़ी करेगा, बीच में टोल टैक्स देगा, पेट्रोल का डीजल का खर्चा होगा, उसको जितना प्रॉफिट होगा उसके आधा तो उसको वैसे ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो पास की मंडी है उनको बनाना चाहिए, थोड़ी वो खुश भी रहेगा, वो खुशहाल रहेगा कि पास में ही है, मैं आराम से जा सकता हूँ। अब इन्होंने कहा जहाँ पे अच्छी रेट मिले वहाँ पे बेच दो। अब किसान कहाँ घूमेगा, इतना उसको बेचारे को इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो कहाँ का घूमेगा, कहाँ भटकेगा, इतनी जगहों पे घूमेगा, उसका कितना खर्चा हो जाएगा। अब चूंकि आपने मुझे कह दिया है कि मैं टोकूं ही नहीं, इसलिए मैं टोक नहीं रहा हूँ। अब अगले पॉइंट पे बात करिए। हाँ, अगले पॉइंट है वो है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज को लेकर ये है, पहले एक लिमिट थी कि इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते फसल को। अब जो स्टोरेज है वो हट चुकी है, वो लिमिट हट चुकी है। अब कहते हैं कि कितना भी स्टोर कर सकते हैं। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो सारा कुछ स्टोर कर ले। किनके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। तो जब वो सारा स्टोर कर लेंगे तो फिर भूख की बोली लगा करेगी, फिर पैकेटों में बिका करेगा आटा, सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए ये लो। नहीं, आटा तो पैकेट में आज ही बिकता है। वो तो बिकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, छोटी छोटी थैलियों में, जैसे शैम्पू बिकता है ना छोटी छोटी थैलियों में, हाँ। ऐसे बिकेगा, भूख की बोली लगेगी फिर। हैं, भूख की बोली लगेगी। अच्छा, एक बात बताओ, अगला पॉइंट बाद में बात कर लेंगे, बीच में माफी की मतलब के साथ कि मैं बीच में टोक रहा हूँ। नहीं, पहले आप मुझे बता देने दीजिए। अब पहले मुझे बताने दीजिए, फिर बाद में आप अपना सवाल करेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो होता है कंपनी के साथ, कंपनी करती है किसान के साथ करेगी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो कहेगी कि वो गारंटी देती है कि तुम्हें जो फसल की रेट तय है उस पे ही मिलेगा। अब जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल की रेट कहाँ पे है तय? उसकी रेट कहाँ है तय कि हम नहीं, इस पे हम बेचेंगे, वो जहाँ मन करेगा वहाँ बेचेगा। हाँ, जो रेट तय है उस पे नहीं बिक रहा। अभी मैंने आपको बताया इतनी दूर जाएगा, कितना खर्चा करेगा, बहुत खर्चा हो जाएगा उसका। इसलिए एमएसपी की गारंटी भी जरूरी है।
और मैं आपको एमएसपी की गारंटी मैंने साथ में बता दी। और ये जो कानून है इसलिए ये गलत कानून है। अगर एमएसपी की गारंटी होगी तो फिर इस कानून थोड़ा एमएसपी पर भी बता दीजिए, एमएसपी क्या है थोड़ा। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो जो फसल की रेट तय होती है उस पे वो होती है, ठीक है। अब अभी तक जो 1800 की रेट तय है, ठीक है, फसल की, तो अभी तक उससे नीचे बिकता है। इसलिए अगर हम एमएसपी की गारंटी आप दे दोगे, ये सरकार दे देगी एमएसपी की गारंटी, तो फिर वो सरकार की गारंटी होगी कि नहीं भाई जो हमने रेट तय करी है उसको वैसे ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो पास की मंडी है उनको बनाना चाहिए, थोड़ी वो खुश भी रहेगा, वो खुशहाल रहेगा कि पास में ही है, मैं आराम से जा सकता हूँ। अब इन्होंने कहा जहाँ पे अच्छी रेट मिले वहाँ पे बेच दो। अब किसान कहाँ घूमेगा, इतना उसको बेचारे को इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो कहाँ घूमेगा, कहाँ भटकेगा, इतनी जगहों पे घूमेगा, उसका कितना खर्चा हो जाएगा। अब चूंकि आपने मुझे कह दिया है कि मैं टोकूं ही नहीं, इसलिए मैं टोक नहीं रहा हूँ। अब अगले पॉइंट पे बात करिए। हाँ, अगला पॉइंट है वो है स्टोरेज को लेकर। स्टोरेज को लेकर ये है, पहले एक लिमिट थी कि इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते फसल को। अब जो स्टोरेज है वो हट चुकी है, वो लिमिट हट चुकी है। अब कहते हैं कि कितना भी स्टोर कर सकते हैं। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो सारा कुछ स्टोर कर ले। कि इनके पास है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। तो जब वो सारा स्टोर कर लेंगे तो फिर भूख की बोली लगा करेगी, फिर पैकेटों में बिका करेगा आटा। सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए ये लो। नहीं, आटा तो पैकेट में आज ही बिकता है। वो तो बिकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। छोटी छोटी थैलियों में, जैसे शैम्पू बिकता है ना छोटी छोटी थैलियों में, हाँ। ऐसे बिकेगा, भूख की बोली लगेगी फिर। हैं, भूख की बोली लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगला पॉइंट बाद में बात कर लेंगे, बीच में माफी की मतलब के साथ कि मैं बीच में टोक रहा हूँ। नहीं, पहले आप मुझे बता देने दीजिए। अच्छा। अब पहले मुझे बताने दीजिए, फिर बाद में आप अपना सवाल करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो होता है कंपनी के साथ। कंपनी करती है, किसान के साथ करेगी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो कहेगी कि वो गारंटी देती है कि तुम्हें जो फसल की रेट तय है उस पे ही मिलेगा। अब जो किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल की रेट कहाँ पे है तय? उसकी रेट कहाँ है तय कि हम नहीं, इस पे हम बेचेंगे, वो जहाँ मन करेगा वहाँ बेचेगा। हाँ, जो रेट तय है उस पे नहीं बिक रहा। अभी मैंने आपको बताया इतनी दूर जाएगा, कितना खर्चा करेगा, बहुत खर्चा हो जाएगा उसका। इसलिए एमएसपी की गारंटी भी जरूरी है, और मैं आपको एमएसपी की गारंटी मैंने साथ में बता दी। और ये जो कानून है इसलिए ये गलत कानून है। अगर एमएसपी की गारंटी होगी तो फिर इस कानून थोड़ा एमएसपी पर भी बता दीजिए, एमएसपी क्या है थोड़ा। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो जो फसल की रेट तय होती है उस पे वो होती है। क्योंकि आओ बैठो, आपकी जो बातें हैं हम सुनते हैं, फिर उस पर तो कहाँ दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं बात बन रही है? हमें सबसे पहले एक जगह बता दो कहाँ आना है, ठीक है, और हमें टाइम दे दो और एक लेटर भेज दो। कहाँ? अच्छा, मैंने जो कहा उसे आपने नहीं सुना। टाइम भी बताया गया था, अच्छा। लेटर भी आया था, जगह भी बताया गया था, 11 बार वार्ता हो चुकी है। हाँ, तो फिर देखिए इन्होंने कोई भी नहीं करा। अगर ये वार्ता करना चाहते हैं तो पहले भी इन्होंने वार्ता करी है, तब भी इन्होंने सेम करा प्रोसीजर। हम किसान आए, अगर अब इन्होंने कहा होता तो हम क्यों नहीं जाते? हमें तो चाहिए ना ये कानून वापस। जब बात होगी तभी तो ये होगा ना, वार्ता होगी तभी तो होगा सब कुछ। तो हम ऐसे कहेंगे कि नहीं हम नहीं जा रहे। अच्छा चलो, अब एक बात बताओ, ये कानून कैसे बनता है, कुछ पता है आपको? कानून देखिए संसद में होती है बात, संसद में बोला जाता है कि ये कानून हम बनाना चाहते हैं। फिर जो जैसे ओम बिरला है ना, ऐसे ये लोग पास करते हैं कि करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए ये उन्होंने पास कर दिया। अब आगे दूसरा जगह जाते हैं, फिर आगे तो वहाँ पे कोई वोटिंग हुई नहीं। वहाँ पे वोटिंग होती है, वहाँ पे वोटिंग हुई नहीं, तो इसलिए ऐसा होता है।
ये बातें जो आप बता रहे हैं आपके मुंह से सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको ये सब बातें कहाँ से पता चली, कौन बताया आपको? मैं अपने पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी के साथ घूमा। मैंने 1 लाख किलोमीटर चले, हमने साथ में ये यात्रा करी है। हमने उधर सुजानगढ़ में बीजेपी का विरोध करा था और हमने बंगाल भी गए थे। अब जो ये 1 लाख किलोमीटर है इसमें कई हवाई यात्राएं नहीं है, जैसे बंगाल के लिए हवाई यात्रा, जैसे जो दूर की चीजें थी उनके लिए हवाई यात्रा करी थी। अब एक बात बताओ, क्या आपको ये पता है कि इस आंदोलन को जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं या इसको अपोज करते हैं, बहुत कहते हैं कि ये किसान नहीं, ये फर्जी किसान है, ये फर्जी किसान है और ऐसे ही है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, अभी तक 500 किसान शहीद हो चुके हैं, ठीक है। उनके ऊपर सरकार ने मौन तक नहीं रखा। धिक्कार है ऐसी सरकार पे, ठीक है। और आपने जो बात कही उसके लिए मैं उनको देना चाहता हूँ, जो ऐसे कहते हैं भाई 500 किसान जो शहीद हुए, और अगर एक भी हो जाता ना, अगर ये नकली किसान होते तो अगर एक भी हो जाता तो ये भाग जाते यहाँ पे। आपके पीछे जो इंसान बैठा हुआ है, हाँ जी, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? इनके बारे में ये ख्याल है, ये हमारे दिलों में बैठे हुए हैं। ये हमारे, अरे इतना छोटा दिल है, इतना बड़ा आदमी कैसे दिल में बैठ जाता है? दिल देखिए कुछ ऐसे नहीं होता, एक प्यार होता है, एक लगाव होता है। हम सारे परिवार वाले हैं, परिवार वाले अपने परिवार के जो, जैसे मान लीजिए ये मेरे दादा हैं, मैं इनको अपना दादा मानता हूँ, तो दादा हमेशा अपने पोता जो होता है वो अपने दादे को हमेशा दिल में रखता है ना, रखता है, वो प्यार करता है उनको। तो फिर उनको उसको क्यों नहीं कहा जाता कि बेटा तेरा छोटा दिल है, इनको इतने बड़े को कैसे तूने दिल में रख लिया? अच्छा, लेकिन बहुत लोग इनकी शिकायत भी करते हैं भाई। क्या शिकायत करते हैं? ये कहते हैं इन्होंने बड़ा धन बनाया है, प्रॉपर्टी है, पेट्रोल पंप है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सबूत दिखाए, सबूत दिखा दें, वीडियो दिखा दें एक, जिसमें ये धन ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं कहीं से, मुझे सबूत दिखा दीजिए। चलो छोड़ो, ये सब लोग कहते रहते हैं। अभी का आप बताओ, आपने बताया तीसरी क्लास में पढ़ते हो आप, तो आपका कौन सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है आपका? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश है, मैथ है और हिंदी है। इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है और हिंदी भी है। और खेती कहाँ है? खेती एक सब्जेक्ट नहीं है, खेती तो एक अपनी जुड़ी होती है, अपना एक नेचुरल उससे लगा होता है। अच्छा, एक बात और बताओ कि इनको पता है कि ये 8 महीने से अपने घर नहीं गए हैं, इनके घर के सब लोग परेशान रहते हैं? कोई परेशान नहीं रहता, उनको पता है ये हमारे हकों के लिए ही गए हुए हैं। इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये अपने किसान के साथ है, अपने परिवार के साथ हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतनी मासूम आवाज़ और इतने मासूम शब्दों में कृषि कानून को मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले आपने कभी सुना होगा। कई बार टीवी के दफ्तर में एंकर्स पूछ लेते हैं, किसान नेताओं से कहते हैं कि इनको कृषि कानूनों के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि छोटा किसान अपने शब्दों में कृषि कानून को समझाया भी, उसकी कमियां भी बताई, और सबसे अच्छी बात ये कि जो इनोसेंस है इसमें, मुझे उम्मीद है कि आप तक वो इनोसेंस पहुंच गया होगा, और थोड़ा थोड़ा आपको भी, जो अब तक इस कानून को नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।